द सीरियल के बाद विकास गुप्ता के नए शो ये है आशिकी का हुआ ग्रैंड लॉन्च। ये है आशिकी दर्शकों के लिए लेकर आएगा अनयूजुअल और यूनिक लव स्टोरी। दुनिया भर में प्यार को लेकर कितना कुछ हुआ है, वॉर्स लड़ी गई हैं, लोगों ने मॉन्यूमेंट्स तक बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार के कॉन्सेप्ट से और उसकी इंटेंसिटी से डरते हैं। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज से डरते हैं या तो हम उससे बहुत दूर भाग जाते हैं या तो उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। जी हाँ, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास का नया शो ये है आशिकी। एक ऐसा नया शो जिसमें हर हफ्ते मैं विक्रांत मैसी आप तक उन लोगों की कहानियां लेके आऊंगा जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के अपने प्यार को पाया। वो कहानियां जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। चैनल बिंदास पर आने वाला ये शो हफ्ते में एक दिन आएगा, जिसमें सूत्रधार के रूप में नजर आएंगे विक्रांत मैसी। विभा is one of the finest actors, young actors we have in the industry. ये चीज़ मैं सिर्फ अभी का एपिसोड देख के नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने इनके साथ बालिका में भी काम किया था तब भी मेरे विचार यही थे। एंड हाँ, मतलब हम एक साथ तो काम नहीं कर पाए, बट वी वर्कड फॉर अ सिमिलर project, we worked for the same project, we worked for a common initiative, and it feels good to be having her on board the show, doing whatever she's doing with the great talent she has. विक्रांत जिस तरह से शो को प्रेजेंट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर पाता। ये है आशिकी में हम आपको हर हफ्ते नई नई कहानियाँ दिखाएंगे, बट एट द एंड ऑफ इट हमारा कोर कंटेंट है लव। वी आर हेयर टू सेलिब्रेट लव। हमारी लव स्टोरीज़ वो लव स्टोरीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं, लेकिन टेलीविज़न पे नहीं है। वो हमारी सोसाइटी में सालों से रही हैं, आज भी हैं, और कोशिश ये है कि इस शो के थ्रू हम वो कहानियों के थ्रू, उन किरदारों के थ्रू वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें जो लोग आमतौर पे फेस करते हैं। हम अगर अरेंज मैरिज सेटअप का भी अगर बात करें या एक जनरल रिलेशनशिप और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में भी अगर हम बात करें, तो बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती है। और वो क्यों नहीं मिल पाती है वो हम कोई नहीं जानता, क्योंकि सोसाइटल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, आउटलुक है, हिपोक्रेसी है, प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं। एंड वी आर जस्ट होपिंग कि थ्रू दिस शो वी कैन एड्रेस सर्टेन इश्यूज, because love is the most beautiful feeling and we are celebrating love here. हर हफ्ते अलग और अनोखी लव स्टोरीज दर्शाते इस शो के प्रमोशन के लिए विकास को सपोर्ट करने पहुंचे उनके कुछ क्लोज टेलीविजन फ्रेंड्स। As always, Vikas has just rocked it. He's just one in a billion, I guess. He's really one in a billion. Well, I think सारी love stories थोड़ी unusual होती है. They are very different from each other, and I think we should show something like this more often. ऐसी stories usually TV पे, खासकर इंडियन टेलीविजन पे नहीं दिखती है। I love the story. I think it's very bold, very gutsy, and obviously ऐसी चीज़ें normally टेलीविजन पे नहीं दिखाई देती हैं, and I think ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए। खास बात यह है कि विकास हमेशा ऐसी चीज़ें बनाता है जो अलग होती हैं। It's not easily acceptable, but people are forced to accept it because it is so beautifully done. बिंदास की भी दाद देना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट लेकर वो लोग आए हैं, और अनोखी लव स्टोरीज़ जो सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट नहीं होती, वो हो सकता है एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ सोसाइटी इन स्टोरीज़ को देख के थोड़ी चेंज हो जाए। आई थिंक दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। एंड जब कोई गोल होता है तो एक होता है इमीडिएट गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो आई थिंक बिंदास आर सेटिंग सम गोल्स विच आर लॉन्ग टर्म, और आने वाले वक्त में काफ़ी सारे सोसाइटी में चेंजेस होंगे। अनयूजुअल लव स्टोरीज़, अ वेरी यूनिक लव स्टोरी प्रॉब्ली आई वुड से। ये कॉन्सेप्ट आया था विकास गुप्ता जी के दिमाग में, और उन्होंने बिंदास को अप्रोच किया इसलिए। और बिंदास, वी आर सो ग्लैड टू बिंदास दैट कि उन्होंने इतना बढ़िया शो निकाला जो कि आई गेस हर चैनल नहीं करता है। बिंदास हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता आया है, और ये बहुत ही एक चेंजिंग फेज़ होगा टेलीविज़न में आई गेस, कि आप कुछ रियलिटी बेस कर रहे हो, समथिंग विच इज़ गोना इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल इन अ वेरी गुड वे। आई एम वेरी हैप्पी दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विकास गुप्ता एंड लॉस्ट बॉय, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत प्रोग्रामिंग की है। नाउ बिंदास आर टेकिंग द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स इन इंडियन टेलीविजन, जो एक्टर्स, क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑडियंसेस को इस वक्त ज़रूरत है एक नए कंटेंट की, एक सोचने वाले कंटेंट की, जो आपको सिर्फ
एक नॉर्मल टेलीविज़न स्क्रीन में मतलब आप देख नहीं रहे, बट आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको कुछ अलग दिखाया जा रहा है और एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है। ये शो समाज में बदलाव लाने की डट कर कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं इनकी ये कोशिश जरूर कामयाब हो। कैमरामैन संजय के साथ अक्सार पानी, टेली बाइट्स, मुंबई।